नमस्कार। एक मुलाकात उस क्रिकेटर से जिसके लिए क्रिकेट उसकी जिंदगी है। गेंद अगर उसके हाथ में होती है तो फिर गेंद उससे बातें करती है। क्रिकेट का मैदान उसके लिए जंग है और उसका मकसद एक है, हर हाल में टीम इंडिया की जीत। जी, हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह की, एक ऐसा गेंदबाज जो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब है। आइए हरभजन सिंह से ही बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास करने वाले आने वाले समय में। हरभजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आजकल एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि दुनिया बेकार बिना सर नौ सरदार। टीम इंडिया के लिए आप अगर ये बात कहें तो पिछले एक साल में जिस तरह से ग्राफ गिरा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, ये तो जो डायलॉग्स हैं ये फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं और असली लाइफ में तो मुझे पता नहीं कि डायलॉग्स की कितनी अहमियत रहती है, बट आई एम प्राउड सिख एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी वन एंड यस, सरदार हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ। बड़े एक अगर हम पिछले एक डेढ़ साल में देखें जी की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी एक सीनियर गेंदबाज की। वो चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ओवरसीज की बात करें, जब से आप इंजर्ड हुए इंग्लैंड में उसके बाद से लगातार टीम का ग्राफ गिरा है। कहीं ना कहीं दुख होता था जब आप देखते थे टीम इंडिया का गिरता ग्राफ। ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर कोई भी क्रिकेटर ड्रॉप नहीं होना चाहता और टीम से बाहर नहीं होना चाहता। और मेरे केस में मैं इंजर्ड हुआ, फिर उसके बाद मैं फिट हुआ, फिर रणजी ट्रॉफी काफ़ी खेला। परफॉर्मेंसेस जो थे उसमें उतने बढ़िया नहीं थे, तो काफ़ी कुछ इकट्ठा चलता ही चला गया। पर ये है कि समय कुछ ऐसा था, दौर कुछ ऐसा था जो नहीं अपने फेवर में था, वो निकल गया टाइम। और अभी प्लेंटी टू लुक फॉरवर्ड, नो पॉइंट लुकिंग बैक एंड थिंकिंग ये हुआ है वो हुआ है। पर ये है कि ऑफ कोर्स मन दुखता था जब टीम पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं खेली। और जो ग्राफ जैसे आपने बात की है कि नंबर 1 से हम सीधा नंबर 5-6 पोजीशन पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं दुख ज़रूर पहुंचता था। बट ये है कि जैसे दोबारा हम पहले पहुंचे थे ऊपर, दोबारा भी ऊपर पहुंच सकते हैं। और इट जस्ट वी नीड टू वर्क हार्ड एज अ टीम और कोशिश। और जो आपकी सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम आने वाले 4-6 महीने में टीम को नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाना है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आई एम श्योर कि जितने भी लड़के और हैं वो भी उसी एम को लेके चले हुए हैं। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज़ कि टीम अच्छा खेले और टीम जीते और नंबर 1 पोजीशन पे हम दोबारा पहुँचे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सब के लिए। और दैट्स व्हाट वी प्ले क्रिकेट फॉर। बजी, तुम जब से जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, लगातार तमाम क्रिकेट फैंस का भरोसा हटा है टीम इंडिया के ऊपर से। खुद पर आपको कितना भरोसा है? अब टीम में आप वापस आए हैं और भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पर कितना भरोसा आपको नजर आ रहा है? देखिए, यकीन अपने आप पे अगर तुम खुद ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। और जब हम नंबर 1 बने थे तभी भी हमारा और सिर्फ हमारा यकीन था कि हम नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच सकते हैं एज ए टीम। और जब आप अगर कोई भी मैच होता है या सीरीज़ होती है, आप उसको अच्छा खेलने के लिए देखते हो, जीतने के लिए देखते हो। हाँ, उसमें अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं, कोई मैच आप जीतते हो, कोई हारते हो, बट आपका जो मोटिव है वो नहीं चेंज होना चाहिए। और आई एम श्योर कि जब हमने ये लक्ष्य पकड़ा था कि नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना है, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, तो हम उसको पहुंचने में इसीलिए कामयाब हुए थे कि जो एकजुट परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी टीम की। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि दोबारा एकजुट होकर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी सब लड़कों को। और भरोसा जो है वो कोई और नहीं देगा, अपने आप से ही लाना पड़ता है। और अपने आप से भरोसा तभी आता है अगर आप अपने काम पे मेहनत करो। और आई एम श्योर कि इफ़ विल वर्क हार्ड विल डेफिनेटली गेट देयर एट नंबर 1 पोजीशन अगेन। जो बॉलिंग की बात करें, बीइंग अ स्पिनर, रिदम क्या मायने रखता है आपके लिए? और क्योंकि हमने देखा ईरानी ट्रॉफी के मैच में न सिर्फ आपको ग्रिप अच्छी मिल रही थी, आपके यहाँ से बॉल अच्छा छूट रहा था, बल्कि बाउंस आपको अच्छा मिल रहा था। और क्या अब हम कह सकते हैं हम उसी हरभजन सिंह को हम देख पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते रहे? हरभजन सिंह पुराना ही है और बहुत लोगों ने बहुत पुराना भी कर दिया है, पर उनको ये बताना चाहूँगा इतना भी पुराना नहीं हूँ, अभी मैं बहुत जवान हूँ और बहुत क्रिकेट बाकी है। और जहाँ तक कही जाए बात की बाउंस की या स्पिन की, ऑफ कोर्स एक रिदम होता है हर बॉलर का या हर बैट्समैन का भी एक रिदम होता है जब वो अपनी लय में बैटिंग करता है। तो आई एम हैप्पी द वे आई बोल्ड इन लास्ट कपल ऑफ गेम्स फॉर पंजाब एंड ऑल्सो इन द ईरानी कप कि रिदम अच्छा है, हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा है, तो फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बॉलर के लिए जो फील होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो फील अच्छा आ रहा है। बाकी जो परफॉर्मेंसेस होते हैं ये भगवान के हाथ में होते हैं कि जिस दिन उसने अपना
तो आपको कर्म का जो फल देना है वो इतना गुच्छे में मिलता है कि आप फुल टॉस बॉल डालो तो भी विकेट मिलता है। बट मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आई एम श्योर कि जो ऊपर सबसे बड़ा बैठा हुआ है वो ज़रूर फल देगा उस चीज़ का, आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसका फल ज़रूर मिलेगा। जी, आपने हर तरह के फेज़ देखे हैं। अगर हम क्रिकेटिंग लाइफ की बात करें, आपने वो फेज़ भी देखा है जब एनसीए में थे आप और एनसीए से आपको हटाया गया। वो फेज़ भी आपने देखा कि वर्ल्ड कप आप जीते, इंजरी हुई और एक बड़ा सेटबैक आपको लगा। किस तरह से आप कोप करते हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता और मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है। क्या कुछ किया आपने इस दौरान, और खासतौर से गेंदबाजी भी किस तरह से काम कर रहे थे? तो देखिए, ये अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही हैं और अगर स्पोर्ट्समैन हार या जीत से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा निराश होने लग जाए तो फिर ज़्यादा देर तक आप जो पाना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो लंबे समय के लिए, वो नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, यू हैव टू लिव विद इट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू मेक श्योर दैट यू कम बैक out of all these problems what you have gone through and start doing what you can do and look forward rather than keep looking back। ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ, जो हो गया वो निकल गया और जो अच्छा हुआ वो भी निकल गया। आगे कैसे उसको बेटर करना है वो अपने हाथ में। और उसके लिए ऑल आई डिड ऑल दिस वाइल कि मेरे थ्रू आउट द कैरियर मैंने जो पिछले परफॉर्मेंसेज हैं उस पर नहीं जिया हूँ और जो पिछले जो दिन निकल गए हैं वो निकल चुके हैं। उससे बेटर दिन कैसे आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करके आएगा और उसको बेटर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उस पर ध्यान दिया है कि काम करो, मेहनत करो लगन से और जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे, जैसा ये मेरा हमेशा बिलीफ रहा है और मैं इसी के ऊपर स्टिक रहा हूँ। मेरे जितना भी मैं कैरियर खेला हूँ इंडिया के लिए, या पिछला 2 साल ख़राब भी गए हैं अगर टीम से बाहर रहा हूँ, तो उसमें भी ये सोच रहा था कि जो निकल जा रहा है टाइम वो निकल जा रहा है और जो अगले आने वाला है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है और उसके लिए काम करें, बजाय कि पीछे जो ख़राब समय चल रहा है या निकल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आगे कैसे बेटर करना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वजी भाई, वैसे तो आपने अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन 100 टेस्ट मैच की अगर बात करें, 100 टेस्ट मैच आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं? देखिए, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत आई मीन, जब मैं छोटा था हमेशा सोचता था कि मैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं या इंडिया के लिए खेलूं और भगवान ने जब वो बात सुनी तो हम हमेशा कहते हैं कि अपनी सोच जो है बहुत छोटी होती है, जो देने वाला है उसका हाथ बहुत बड़ा होता है और उसके जो हाथ थकते नहीं हैं देते हुए और उसने मुझे वैसे ही दिया है कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा दिया। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज जितने भी प्राउड क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया के लिए, मैं उनमें शामिल होने जा रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे शहर के लिए, मेरे पंजाब के लिए, मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन अ वे कि जहाँ मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है कि 100 टेस्ट मैच अपनी कंट्री के लिए खेल। जी भाई, सिर्फ 5वें स्पिनर होंगे वर्ल्ड में जो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। आपको लगता था एक दिन कि बतौर स्पिनर आप कभी 100 टेस्ट मैच खेल पाएंगे? जी हाँ, जब मैं तकरीबन कुछ 50 टेस्ट मैच खेल चुका था तब मेरा अगला एम यही था कि अगले 50 टेस्ट मैच जो है वो खेलने हैं और उसमें इतने विकेट होने चाहिए जो हर क्रिकेटर सोचता है कि स्टैट्स पे ध्यान देते थे कि ऑफ कोर्स हर बंदा अपने स्टैट्स देखता है, मुझे कहाँ होना चाहिए आज से 10 साल बाद। तो मैं अपने आप को ज़रूर देखता था कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलूँगा और अगर नहीं खेलूँगा तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ कि मुझे खेलना चाहिए था और मैं खेल सकता था और अगर उसमें मैं नहीं खेल पाता तो गलती सिर्फ़ और सिर्फ मेरी होती। और आज आई एम हैप्पी कि मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं 100 टेस्ट मैच खेलने के बहुत करीब हूँ और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव सर्व्ड माय कंट्री for many years and I'm really happy and very proud to be being part of those great cricketers का लिस्ट जिसमें
ऑलरेडी 9 क्रिकेटर पहले 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और मैं 10वां क्रिकेटर रहूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटे शहर से आया था, एक बार इंडिया खेलना चाहता था, और आज मैं आपके सामने हूँ 100 टेस्ट मैच खेलने। मुझे पहली टी शर्ट अभी भी है आपके पास, पहले टेस्ट मैच की? जी हाँ, मेरे पास है। और पहली विकेट की बॉल भी होगी आपके पास? क्या मेमोरी है उस पहली विकेट से, अगर हम बात करें पहले विकेट की? जो खैर मेमोरी तो यही है कि बहुत यादगार दिन था मेरे लिए, जब मैं पहली बार इंडिया की टी शर्ट पहन के ग्राउंड पे उतरा था। और उससे पहले मुझे याद है कि बहुत बार हम नेट्स में बॉलिंग करते थे इंडियन प्लेयर्स को, तो हम टी शर्ट्स मांगते थे कि टी शर्ट्स दें, या इंडियन प्लेयर कोई अपनी कैप दे दे या कुछ भी दे दे, तो हमारे लिए बहुत एक बात होती थी कि हाँ कि मेरे पास इंडिया की कैप है या टी शर्ट है। पर उसका मज़ा तभी है अगर आप खुद अर्न करके पहनते हो। तो मेरे लिए वो दिन सबसे बड़ा दिन था जब मैंने अपनी इंडिया की टी शर्ट पहनी थी, जो मेरा नंबर था उस पर लिखा हुआ था टेस्ट नंबर, और वो मैंने पहनी थी। इट वाज अ प्राउड मोमेंट, एंड अभी भी आज भी वो यादें जो हैं वो ताज़ा हैं, और फैंटास्टिक, अमेजिंग, वाज ग्रेट डे फॉर मी। जो माँ की अगर बात करें, माँ को पता चल रहा है कि 100 टेस्ट मैच ही क्या अहमियत है? क्योंकि आपने बोला था जब मैं आपके पास आ रहा था कि माँ के साथ कुछ समय बिताना है। माँ को अहमियत पता है 100 टेस्ट मैच क्या मायने रखते हैं हरभजन सिंह के लिए? आई डोंट थिंक कि उनको कुछ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता है कि मेरा बेटा मैदान पे खेलता है, और उनके लिए वो सब कुछ है। और 100 टेस्ट मैच ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर जानता हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। पर आई एम श्योर जो एक मेरी माँ के जहन में ये चीज़ नहीं होगी कि 100 टेस्ट मैच कितनी बड़ी बात हो सकती है। बट आई एम श्योर जब भी मैं खेलता हूँ, शी इज़ ए प्राउड मदर, और हमेशा अच्छा विश करती हैं। और मुझे नहीं पता कि 100 टेस्ट मैच की अहमियत उनके लिए क्या है, बट उनके लिए इस चीज़ की अहमियत बहुत है कि मेरा बेटा मैदान में है और भारत के लिए खेल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। अजय भाई, आप 100 टेस्ट मैच की मंजिल पर अब खड़े हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्योंकि मुरलीधरन ने कहा था कि एक दिन आप उन गेंदबाजों में से एक होंगे जो उनके रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे। आपको लग रहा है मुरलीधरन के आसपास या उस रिकॉर्ड को आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं और मैंने अभी 400 ही लिए हैं। तो मुरलीधरन का जो कहना है, आई मीन आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर गिविंग मी दैट सच कॉम्प्लीमेंट कि मैं 800 विकेट तक पहुंच सकता हूं। बट इट विल बी ए बिग टास्क एंड बिग थिंग टू डू। पर यह है कि उसके लिए मुझे बहुत साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आई डोंट नो मैं कितने साल क्रिकेट खेलूँगा, पर जब तक खेलूँगा दम लगाता रहूँगा। बट और उसके बाद जो होगा वो मंजूर होगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हरभजन सिंह से भारतीय क्रिकेट के बदलते स्वरूप की। क्योंकि एक एरा इन्होंने देखा है, लंबे समय से भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है भारतीय क्रिकेट में। क्या है ये बदलाव और कितना फायदा और नुकसान होगा इससे भारतीय क्रिकेट को, ये सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।